के वो रोज़ हाशर वो रवां वो शहर के काब में जो निहाल ताज़ा हो बाग़ में उसे काटता नहीं बाग़बान है सितम की अकबर नौजवान हुआ क़ात्ल शबाब में जो करे सलाम ताज़ीम फ़ातिमा में बराबर खड़े रहे ताज़ीम फ़ातिमा में बराबर खड़े कुल अंबिया झुकाए हुए सर खड़े रहे अल्लाह रे ये उम्मे अबिहा का मर्तबा भरी रही बतूल पैगंबर खड़े रहे बैठी रही बतूल पैगंबर खड़े रहे ताज़ीम फ़ातिमा में फ़ातिहा निगाह करते हैं क्या शाये लापता एक दिन निगाह करते हैं क्या शाये लापता मतबख़ गर्म आरदे जो है गुंदा हुआ नहला रही है बच्चों को मलमल के दास्तों फैला दिए हैं कुर्ते भी धोकर जुदा जुदा पूछा कि इतने कामों का जो शोल आज है इस वक्त कुछ बहार तुम्हारा मिजाज है
मेरे बच्चों के होगा किसे ख्याल। रला धुला दिया के परीक्षा तक कुर्ते भी धोए कुवत भी कल तक का दे चली। सहरा न बांधा एक ये अरमान ले चली। पूछा अली ने तुमको ये क्यों कर हुआ यकीन। सिद्दीक़ा ने कहा शुद्धनी है ये शायरी। पिछले को रोते रोते जो सोई मैं देर हज़ीर। देखा कि एक बाग में है शाये मुरसलीन। मोहसिन को मेरे अपने गले से लगाते हैं, बहलाते हैं ना रो तेरी माँ को बुलाते हैं। ये सुन के उल्टे पाँव मैं उस बाग से फिरी। बस देखना था आपका दीदारे आखिरी। सहवन अगर हुई हो कुछ अलविदाए खातिरी। बख्शो मुझे कि मौत है नजदीक आ मेरी। रोकर कहा अली ने हम हरुदखां हैं। रोकर कहा अली ने हम उज़्रखां हैं। वल्लाह बेक़सूर हो तुम सब गवाह हैं। मासूमा से भी होती है बीबी कभी खता। इशरत का तुम ज़ुबां पे ना लाई कभी गिला। अच्छा लिबास मांगना अच्छी कभी ग़िज़ा। बीमार जा पड़ी ना तलब की कभी दवा। क्या खूब तुमने मुँह से निभाई है फातिमा। क्यों ना कहूँ तू नूरे इलाही है फातिमा। क्यों ना कहूँ तू नूरे इलाही है फातिमा। वालियते बच्चों का होता है दिल होबा। चिल्ला के इनकी बात का देना न तुम जवाब। बहनों को इनकी से सिवा हो गए दिलजू इनकी कीजियो बेहद वो बेहिसाब। ज़ैनब से हो शियार के नाज़ों की परी है। और दूसरे हुसैन की
और कब्र का निशान कई जा बनाइयो, तुरबत में खुद उतारियो और खुद लेटाइयो। फिर कांप कर कहा के इलाही बचाइयो। आंखों में कब्र की तन्हाई जो भर गई, मोती की एक लड़ी थी जो पलकों से गिर गई। मोती की एक लड़ी थी जो पलकों से गिर गई। एक निगाह करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहसिन की शहादत पर ज़हरा का ये नौहा था। मोहसिन की शहादत पर ज़हरा का ये नौहा था। गिर गिर के संभलती थी और कोई न था बाबा। तन्हा तेरी बेटी थी, रोके हुए दरवाजा। पाँव से शबी ने जब दरवाजे पे मारा है, मोहसिन की शहादत पर ज़हरा का ये नौहा है। क्या आपसे बतलाऊं क्या क्या न हुआ है। जलता हुआ दरवाजा फिर मुझे पे गिरा है। रस्सी से गला बाबा हैदर का भी बांधा है। मोहसिन की शहादत पर ज़हरा का ये नौहा है। गर्दन में अली की थी मज़बूत रसन बाबा। मोहसिन ना बचा मेरा, दिल में थी चुभन बाबा। इस हाल में हैदर को जालिम से छुड़ाया है। मोहसिन की शहादत पर ज़हरा का ये नौहा है। उम्मत में तेरी क्या क्या तहरीफ है बाबा। अब सांस भी लेने में तकलीफ है बाबा। पसली में
जिक्र फातिमा ज़हरा मजलिसों की ज़ीनत है। जिक्र फातिमा ज़हरा की तहारत है। जिक्र फातिमा ज़हरा की तहारत है। जिक्र फातिमा ज़हरा शेर आगे करता हूँ कि मदहा खां है खुद कुरान इनके ज़ात अक़दस का। मदहा खां है खुद कुरान इनके ज़ात अक़दस का। अरे नाज़िशे इमामत है। जिक्र फातिमा ज़हरा नाज़िशे इमामत है। जिक्र फातिमा ज़हरा जिनका खून है पाकीज़ा और नस्ल पाकीज़ा। जिनका खून है पाकीज़ा और नस्ल पाकीज़ा। अरे बस उन्हीं की फितरत है। जिक्र फातिमा ज़हरा बस उन्हीं की फितरत है। जिक्र फातिमा ज़हरा उनसे जाके कह दीजिए जो है मुनकिरे ज़हरा। उनसे जाके कह दीजिए जो है मुनकिरे ज़हरा। अरे ये नबी की सुन्नत है। क्या कहने जिक्र फातिमा ज़हरा सुभान अल्लाह सुन्नत है। जिक्र फातिमा ज़हरा फख्र क्यों न हो इन पे अब जहान निस्वा को। फख्र क्यों न हो इन पे अब जहान निस्वा को। अरे दीन की जरूरत है। जिक्र फातिमा ज़हरा दीन की जरूरत है। जिक्र फातिमा ज़हरा क्यों गुरेज करती है इनके नाम से दुनिया। अरे ये भी एक इबादत है। जिक्र फातिमा ज़हरा ये भी एक इबादत है। जिक्र फातिमा ज़हरा मुख्तार करता हूँ। और क्या तुझे पैकर चाहिए बता इनसे। और क्या तुझे पैकर चाहिए बता इनसे। अरे खुल्द की जमानत है। जिक्र फातिमा ज़हरा खुल्द की जमानत है। जिक्र फातिमा ज़हरा ये नबी की सुन्नत है। जिक्र फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और मैं इस तैयारी में आया हूँ कुछ सुनाऊं पर तो दो चार चीज सुनेगी कि मुझे हंसने नहीं देता है रमजाना के बच्चों का, मुझे हंसने नहीं देता है ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीन पर है ज़हरा के बच्चों का। नारे सलवात उसे हासिल हुई है खूब दौलत तीनों दुनिया की, वह है जिससे भी लुत्फो करम ज़हरा के बच्चों का, वह है जिससे भी लुत्फो करम ज़हरा के बच्चों का। और वो सुफियान के बच्चों की जो तारीफ करते हैं उन्हें कह दो, अबू सुफियान के बच्चों की जो तारीफ करते हैं उन्हें कह दो कि बागे रब ज़हरा के बच्चों का, के बच्चों का। नारे हैदरी नारे सलावत के बच्चों का, अबू सुफियान के बच्चों की जो तारीफ करते हैं उन्हें कह दो कि बागे रमज़ाना के बच्चों का, बागे रमज़ाना के बच्चों का। और मेरी तकदीर में लिखी है जो शादी सना खानी, मेरी तकदीर में लिखी है जो शादी सना खानी, अली की बात की और था कलम ज़हरा के बच्चों का, अली की बात की और था ज़हरा के बच्चों का। उसे मिलता है नजराना दरे बारुल हवाई से, उसे मिलता है नजराना दरे बारुल हवाई से, लगाता है जो आंखों से अलम ज़हरा के बच्चों का। दरे बाबुल हवाई से लगाता है जो आंखों से अलम ज़हरा के बच्चों का। पढ़ूंगा एक दिन मैं गुंबद-ए खिज़ा के साए में, पढ़ूंगा एक दिन मैं गुंबद-ए खिज़ा के साए में, जो नौहा कर रहा हूँ मैं रकम ज़हरा के बच्चों का, जो नौहा कर रहा हूँ मैं रकम ज़हरा के बच्चों का। भंवर की ज़र में जब आया सफीना दुइनो ईमा का, भंवर की ज़र में जब आया सफीना दुइनो ईमा का, ख्याल आया नबी को एकदम ज़हरा के बच्चों का, ख्याल आया नबी को एकदम ज़हरा के बच्चों को। पढ़ने पाऊंगा माफ कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह माँ बाप पर आपके रहमत नाज़िल करे। जितने भी मदहान रसूल खुदा को हसनैन करीमैन शादी हुनैन का पुरसा पेश कर रहे हैं, सबका पुरसा कबूल हो। आशा सलाम के मसकना के बाद यकीनन कोई ज़रूरत नहीं थी, और ये जो हक़ होता है मदह खानी का जिक्र का वादा किया, कबूलियत की सनत की शक्ल में जो आशिक़ों की आंखों से रवा रवा है, के लिए दुआ है कि शहज़ादी रसूल खुदा उनके तमाम तन और कबूल फरमाए। चंद अशार ये अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की मजालिस का सिलसिला है, दूसरी मजलिस है, और बरादर अज़ीज़ के साथ साथ मैं भी अपनी पूरी निमन की और तमाम उम्मीद की जानिब से हमारे मेहमान हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, सबका खैर मक़दम करता हूँ। आज के ज़ाकिर हमारे बरादर इंजीनियर शरीफ हैदर साहब हैं, लिहाजा सिर्फ उनकी पेशवानी में चंद अशार
ये मिसरा था तहरीर समाप्त करने, ये मिसरा था यही हमारे वतन का कि फातिमा की मद नाते मुस्तफ़ा हो जाएगी। सारे से शेर हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक ही तस्बीह से दोहरी दवा हो जाएगी, एक ही तस्बीह से दोहरी दवा हो जाएगी, मुतमईन सजदे नमाजों को शिफा हो जाएगी। एक ही तस्बीह से दोहरी दवा हो जाएगी, मुतमईन सजदे नमाजों को शिफा हो जाएगी। और हजरत फिजा से पहले कब किसी को था ख्याल, हजरत फिजा से पहले कब किसी को था ख्याल, एक दिन चांदी भी सोने से सिवा हो जाएगी। हजरत फिजा से पहले कब किसी को था ख्याल, एक दिन चांदी भी सोने से सिवा हो जाएगी। कह के अम्मा से चले असगर यही मैदान को, कह के अम्मा से चले असगर यही मैदान को, मैं न जाऊंगा तो दुनिया हुरमला हो जाएगी। मैं न जाऊंगा तो दुनिया हुरमला हो जाएगी। मैं न जाऊंगा, बस आखिरी शेर, मैं न जाऊंगा तो दुनिया हुरमला हो जाएगी। आज के जो हालात हैं, कत्ल कर सकता है शियों को, मिटा सकता है कौन? कत्ल कर सकता है शियों को, मिटा सकता है कौन? बेअसर किस तरह ज़हरा की दुआ हो जाएगी, बेअसर किस तरह ज़हरा की दुआ हो जाएगी। और तज़मीन की शक्ल में शेर समाप्त कर लें कि फातिमा की मद नाते मुस्तफ़ा हो जाएगी। इन्ना आतैना के आईने में देखो मनक़बत, फातिमा की मद नाते मुस्तफ़ा हो जाएगी। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बरकत अव्वलन तो मैं बसर अदब अपने तमाम भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अय्याम फातिमिया की मजालिस इस कदर अपने आप में साहिब अज़मत है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसा न हो कि हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम अपने माँ की मजलिस में आए और नज़र दे डालें तो शायद वो आज़ादार न हो। लिहाजा मैं मुअद्दिबाना हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ कि फर्श मजलिस पर तशरीफ़ लाएंगे। फर्श गम है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की सबसे अजीम हस्ती बाद रसूल खुदा हज़रत फातिमा ज़हरा के जिनके गम में इस वक्त बैठे अजीज़ों, और साथ ही साथ तमाम अज़ादारों का खैर मक़दम करते हुए मैं तमाम वो मुमीन के जो हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इमाम बारगाह शाबान मंजिल आए हैं, खुसूसन वाणी बस्ती से जो मुमीन तशरीफ़ लाए हैं, हमारे लिए सब इफ्तिखार, हमारे अंजुमन इमामिया के लिए, हमारे लोगों के लिए सब इफ्तिखार। उन तमाम लोगों को खुसूसन आप सभी को अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपके माँ बाप के ऊपर अल्लाह रहमत नाज़िल करे और आपकी हर दुआओं को अल्लाह बहक़ इमाम हसनैन जनाब बतूल अज़रा कबूल फरमाए। और शायर अहले बैत जनाब पारसा साहब, जितनी भी दुआ दूँ कम है कि मैं ये देख रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है, हमने काफ़ी देर तक फ़ोन पर बात की, राब्ता रहता है। महफ़िलों में हमने देखा है कि अपने बयान और अपने कलाम से महफ़िलों का रंग बदल देना और जोश और जज्बा अता कर देना अपने कलाम से। साथ ही साथ आज हमने मजलिस में भी देख लिया कि आपकी आमद और कलाम कोई ऐसा नहीं था जो रो न रहा हो, कि ये है वाक़ई इश्क़ फ़ातिमा, ये है मोहब्बत फ़ातिमा।
कि रसूल की बेटी किस कदर मजलूम हो गई मदीने में कि कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे अजीज़ों, हमारे उलमाए अहले सुन्नत जिन्होंने अहले हक होने के साथ साथ अहले इस्लाम होने के साथ साथ ये इंसाफ किया कि वाक़ईन जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आज दुनिया खामोश है कि आखिर जनाब रसूल खुदा की बेटी के साथ क्या हुआ, कोई खुल के बताता क्यों नहीं। अजीज़ों, आज की मजलिस मैं मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ अपने बिरादर अज़ीज़ आली जनाब इंजीनियर शबीब हैदर साहब की खिदमत में कि वो आएँ और अपने बयानात से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर और नूरानी फरमाएँ। दो मिसरे जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, पढ़ के नहजे बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब आज हम में ख़तीब होते हैं। परवरदिगार, इस ज़िक्र और इस बयान की बरकत आपके वालिद मरहूम के रूह की तरवीज है। परवरदिगार उनको जवार अहले बैत में जगह अता फरमाए। आप ख़तीब मोहतरम का मिलजुल के बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तक़बाल फरमाए। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतुल वल इकराम वला मिन इख्तारहुल्लाहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया वल मिनहाजिल वादी वल किताबिल हादी मौलादहु बिमक्का व हिजरतहु बित्तबा मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल कासिम मोहम्मद वला तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजमीन अल मज़लूमीन वला लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला हक़ व ताला फ़ी महकमिल किताबिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़ ज़िक्रा वल उन्सा इन्ना सायकुम लशत्ता। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद। अज़दारान मोहतरम, बरदरान अज़ीज़, सूरह वल्लैल की इब्तदाई आयत की तिलावत का शरफ़ मैंने आप हज़रात के सामने अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर करने की जसारत की है, जिसमें परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमा रहा है कि कसम है रात की जब वो अंधेरी हो जाए, कसम है दिन की जब वो पूरी तरह से रोशन हो जाए, और कसम है सारे नरों की और सारे मादाओं की। तुम्हारे आमाल और तुम्हारे आफाल में मकसदियत नहीं है, यानी तुम जो काम करते हो, परवरदिगार आलम कसमें खा के कह रहा है। कसम खाई जाती है जब किसी चीज़ में वज़न देना होता है। अज़ादारा ने मोहतरम, परवरदिगार आलम ये कह रहा है कि तुम्हारे आमाल में जो तुम काम करते हो इस दुनिया में, उसमें मकसदियत नहीं है। फिर क्या है? परवरदिगार आलम ने एक मुकाम पे कुरान मजीद में, सूरह हदीद कुरान मजीद का 57वां सूरा है, उसकी 20वीं आयत में परवरदिगार आलम ने आपकी ज़िंदगी का पूरा खाका खींचा है। क्या कह रहा है परवरदिगार? सूरह हदीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है 57वें सूरे की 20वीं आयत में कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है, और स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो बयान कर रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी में खेल है,
तुम्हारी जिंदगी में धुन और लगन है, जीनत और आराइश है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और अपने आप पर गुमान करना है और अपने माल और औलाद की कसरत पे नाश करना है। ये इंसान की जिंदगी का खुलासा है। सूरह वल्लैल में कह रहा है कि तुम्हारे आमाल में मकसदियत नहीं है, और सूरह हदीद में तुम्हारी जिंदगी का पूरा खुलासा A to Z पैदा होने से। अब देखिए अपनी जिंदगी को हर इंसान तजुर्बे से देख ले। क्या है? खेल है। आपके यहाँ, हमारे यहाँ, सबके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे होते हैं छोटे, 1.5 साल की उम्र में चलना सीख जाते हैं। अब जब वो उठता है सुबह, बच्चा सुबह सो के, तो सबसे पहले क्या करता है? वो खेल रहा है पूरा दिन। माँ ने किसी तरीके से पकड़ा, उसको ग़िज़ा दी, कपड़े चेंज किए, और उसके बाद उसने फिर खेल में लग गया। कोई खिलौना उसे पसंद आ गया, अब वो उसको अपने साथ रखे हुए है। सो रहा है तो सरहाने वो खिलौने को लगा के रखे हुए हैं। सो के उठा, सबसे पहले उस खिलौने पे हाथ गया। यानी उसकी जिंदगी का पहला स्टेज जो गुजर रहा है वो खेल में गुजर रहा है, उसे कोई चीज से कोई फर्क नहीं है। उसके बाद दूसरा स्टेप है धुन और लगन। और बड़ा हुआ, ये 5, 7, 8 साल का बच्चा हुआ, अभी भी इसके दिमाग में किसी चीज की लगन लग जाए, ये स्कूल जरूर जा रहा है, लेकिन इसका जहन है घर के अंदर कि मैं घर पहुंचूंगा, फौरन अपना बस्ता किनारे रखूंगा और उसके बाद मुझे ये काम करना है। जिस चीज में उसके धुन लग जाए, कुछ सालों तक वो अपनी जिंदगी गुजार देता है उन्हीं लगन में और जुस्तजू में, धुन में, जिसमें कोई मकसद नहीं होता। ये बच्चा और बड़ा हुआ, अब ये नौजवानी की उम्र में आया। जब ये नौजवानी की उम्र में आया तो तीसरे नंबर पे है जीनत और आराइश। अब ये देख रहा है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छा घर हो जाए, एक बैंक बैलेंस हो जाए, अच्छी नौकरी हो जाए, अच्छा बिजनेस मेरा सेटअप हो जाए, एक अच्छी शरीके हयात मिल जाए। अभी मिली नहीं है, अभी कोई चीज इसको मैसर नहीं हुई है। ये ख्वाबों और ख्यालों में है, जीनत और आराइश की जिंदगी में है। कुछ वक्त के बाद जब ये मेच्योर होके एक पुख्ता उम्र में आ जाता है, अब इसकी शादी भी हो चुकी, इसको घर भी मिल गया, इसको मकान भी मिल गया, इसका बिजनेस भी सेटअप हो गया, इसकी नौकरी भी लग गई, इसके पास पैसा भी आ गया, लेकिन अभी भी ये मुतमईन नहीं है। एक तरफ तो ये नाज भी करता है कि मेरे पास 4 सीटर गाड़ी है, मेरे पास 3 BHK फ्लैट है, मेरे पास जो है मेरी 2 औलादें हैं, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, लेकिन साथ साथ ये अपने कराबतदारों, अपने दोस्तों से कंपटीशन भी करता है कि मेरे पास 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 5 सीटर है, 7 सीटर हो जाएगी, मेरे पास 2 BHK है, मैं 4 BHK फ्लैट लूंगा, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, मेरी नौकरी इस कंपनी में है, मैं फला कंपनी में नौकरी करूंगा। तो तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप जो था उसकी जिंदगी का, अपने आप पर फख्र करना और दूसरों से आगे निकलने का जज्बा। अब आखिरी स्टेज आती है इसकी, जब ये अपने उम्र के आखिरी दौर में आता है। अब इसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार ली, माल भी जमा किया, दौलत भी जमा की, गाड़ियां भी खरीदी, बैंक बैलेंस भी किया, और उसके बाद अपने माल और असबाब पे एक नज़र डालता है और अपनी कसरत औलाद पे एक नज़र डालता है, पूरे भरे खानदान पे, और नाश करता है कि मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी। और ये हमारे आपके मुआशरे का भी मिजाज है। हम कहते हैं कि साहब ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी, बड़ी कामयाब ज़िंदगी, उनके 3 बच्चे हैं, तीनों कामयाब है, सेटल हैं, फला जगह नौकरी कर रहे हैं, इसने इतनी दौलत जमा की है, इन्होंने अपना भी मुस्तकबिल में बनाया, अपना फ्यूचर भी बनाया, बच्चों का फ्यूचर भी बनाया, और अपने आज को भी ये बैलेंस लेके चले। एक कामयाब जिंदगी इंसान के मेयार से। परवरदिगार क्या कह रहा है? परवरदिगार ये कह रहा है, परवरदिगार सूरह वल्लैल में कह रहा है कि तुम्हारे आमाल में मकसदियत नहीं है, जो काम करते हो ये मंसूबाबंदी के तहत नहीं करते हो, कोई एम नहीं है। सूरह में परवरदिगार है, सूरह वल्लैल में ये कह रहा हूं, सूरह हदीद में पूरा खाका खींच दिया। तो मालूम यह हुआ कि जो तुमने ये कमाया है ना, निगाहे परवरदिगार में इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि तुमने आखिरत की फिक्र नहीं की है। तुमने आखिरत के लिए अपनी जिंदगी में कोई स्पेस नहीं रखा, कोई जगह नहीं रखी। तुम्हारे नजरिए से ये तुम्हारी जिंदगी कामयाब जिंदगी है, लेकिन अल्लाह के नजरिए से ये जिंदगी कामयाब नहीं है। इसलिए कि जो अल्लाह वाले बंदे होते हैं ना, उनकी जिंदगी का एक लम्हा मर्ज़ी परवरदिगार में गुजरता है। जो नबी है, रसूल है, इमाम है, पैगंबर है, उनकी जान भी अल्लाह के लिए, उनका माल भी अल्लाह के लिए, उनकी औलाद भी अल्लाह के लिए। तुम्हारी जान तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए, तुम्हारा माल तुम्हारे लिए। अल्लाह वाले बंदों का
जान, माल, औलाद सब उसकी राह में कुर्बान है। तो अल्लाह वाले बंदे, नबी और पैगंबर और इमाम वो होते हैं जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा मर्ज़ी परवरदिगार में गुजरता है। तो जब तुम्हारी जिंदगी का एक लम्हा भी अल्लाह वाले बंदों की जिंदगी के बराबर नहीं हो सकता, तो किस मुंह से दावा करते हो कि रसूल तुम जैसा है? एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब रसूल की जिंदगी का एक लम्हा तुम्हारी जिंदगी के एक लम्हे के बराबर भी नहीं है, तो आप ये कैसे दावा करते हो कि रसूल तुम जैसा है? भाई रसूल ने कहा है मैं तुम जैसा हूं, कभी ये नहीं कहा तुम मुझ जैसे हो, ये नहीं दावा किया कि तुम भी मुझ जैसे हो। जिनके लिए दावा किया है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। अज़ादारान मोहतरम, देखिए अल्लाह वाले बंदों का माल भी, औलाद भी, जान भी सब उसकी राह में। जनाब इब्राहिम का इम्तिहान हुआ, जान से इम्तिहान हुआ, माल से इम्तिहान हुआ, औलाद से इम्तिहान हुआ, तीनों दे दी जनाब इब्राहिम ने बगैर सोचे हुए। क्या रिजल्ट मिला उसका? परवरदिगार ने यह कहा कि हम तुम्हें इमाम बनाते हैं, इमाम बनाते हैं। जनाब इब्राहिम को यह ओहदा बड़ा पसंद आया। भाई नबूवत जनाब इब्राहिम के पास पहले से थी, ओहदा इमामत मिला है, बड़ा पसंद आया। नबूवत के लिए नहीं पूछा, इमामत के लिए पूछ रहे हैं, पालने वाले ये मेरी ज़ुर्रियत में भी रहेगा। बड़ा नपा तुला जवाब दिया है परवरदिगार आलम ने, कहा ये ओहदा जालिमीन तक नहीं जाएगा, यानी जो जालिम होगा उस तक ये ओहदा नहीं जाएगा। जालिम हमारे मुआशरे वाला जालिम नहीं। मैंने पिछली साल शायद एक मजलिस में इसी अय्याम फातिमिया की पढ़ा था। जालिम वो जालिम नहीं जो हमारे समाज और सोसाइटी में होता है कि किसी का मर्डर कर दिया, किसी का हक खा लिया, वो जालिम है नहीं। निगाह वो भी जालिम है, लेकिन निगाह परवरदिगार में जालिम क्या है? जनाब आदम ने कहा था रब्बना ज़लमना अनफुसना, परवरदिगार हमसे हमारे नफ्सों पे जुल्म हो गया। किसी चीज की जो प्रॉपर जगह हो उसको उठा के दूसरी जगह पे रख देना, यह भी जुल्म होता है। एक चीज की प्रॉपर जगह है, उसको आप जगह चेंज कर दे, यानी कोई भी शख्स जिस जगह का अहल ना हो अगर वहां जाके बैठ जाए तो वो जालिम होता है, क्योंकि उसने किसी का हक भी खा लिया जिस जगह पे वो डिजर्व नहीं करता। तो वो निगाह परवरदिगार में जालिम है। जनाब इब्राहिम ने, जनाब आदम ने कौन सा जुल्म किया था? वो जालिम नहीं। कहा परवरदिगार हमसे हमारे नफ्सों पे जुल्म हो गया, और अगर तू मेरी तौबा कबूल ना करे तो परवरदिगार हम तो खसारा उठाने वालों में हो जाएंगे। जनाब आदम की दुआ है। तो क्या कहा परवरदिगार ने कि ये ओहदा इमामत जो है जालिमों तक नहीं जाएगा, यानी जालिम वो जालिम सोचिएगा जो निगाह परवरदिगार में है कुरान मजीद के मुताबिक, कि जरा सा भी चेंज ना करे। यानी अगर मैं लफ्जों को बदल दूं, यानी अगर परवरदिगार ने कहा है ओहदा इमामत जालिमों तक नहीं जाएगा, मैं लफ्ज बदल के कहूं जो मासूम होगा वो इमाम होगा, जिससे खता का इम्कान नहीं होगा वो इमाम होगा। इसलिए परवरदिगार ने बता दिया इमाम वो हो जिससे खता का इम्कान न हो। दलील सुनिए, अगर आप अपने खुद के इमाम बनाएंगे तो 4 बनाए, 5 बनाए, 4 तरीकों से नमाज बताएगा, 12 बनाए एक तरीके से बताते हैं। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। 4 इमाम बनाए भाई, ये 4 इमाम बनाए, सब मोहतरम है, सब मोतबर है, कोई मसला नहीं। लेकिन इमाम की कंडीशन परवरदिगार ने बता दी कि जालिम नहीं होना चाहिए। जालिम से मुराद हमारे मुआशरे वाला जुल्म नहीं कि मर्डर कर दिया हो या उसने कोई किडनैपिंग कर, नहीं, एक जगह से दूसरी जगह भी सामान को अगर रख दिया, जो प्रॉपर जगह से हटा दिया, तो भी जुल्म है। तो ये तो वही इंसान होगा जो खतावार ना हो, जिससे खता का इम्कान ना हो, यानी मासूम हो। तो मासूम होना शर्त है, वरना 12 इमाम हमने माने एक तरीके से बताई, 4 बनाए, 5 बनाए अलग अलग तरीके से बताई। तो जब अलग अलग तरीके से बनाई तो इसमें फिरके बढ़े, इसमें नाइत्तेफाकियाँ बढ़ी। जनाब इब्राहिम अज़ादारान मोहतरम के इम्तिहान 3 तरीके से। ये है अल्लाह के वो सालेह बंदे, और अल्लाह के सालेह बंदों का जिक्र जो है वो सिर्फ कुरान मजीद में नहीं है, वलक़द कत्तबना फ़ी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र। परवरदिगार आलम कह रहे हैं कि हमने तौरेत में भी अपने बंदों का जिक्र किया है, ज़बूर में भी इनका जिक्र है। अब ये और बात है, बाकी रखा है। तो जब परवरदिगार कहते हैं बाकी रखा है, तो चाहे जितने एडिशन अल्ट्रेशन कर दो, कुरान का एक एक लफ्ज मौजूदा है। आज भी उठा के देख लीजिए, तौरेत हिंदी में भी मिलेगी,
इंग्लिश में भी मिलेगी, उर्दू में भी मिलेगी, जो जिस जबान का माहिर है वो उठा के देख ले कि तौरेत में साले बंदों का जिक्र है कि नहीं। तौरेत में अज़ादारान मोहतरम इरशाद होता है कि मूसा, हम तुम्हारे भाइयों की नस्ल से तुम्हारे जैसा एक नबी बर्पा करेंगे, हम तुम्हारे भाइयों की नस्ल से तुम्हारे जैसा एक नबी बर्पा करेंगे। तो मूसा की नस्ल है बनी इसराइल, मूसा के भाई हैं बनी इस्माइल, बनी इस्माइल से है हमारे रसूल। तुम्हारे भाइयों की नस्ल से, तुम्हारे भाइयों की नस्ल से, यह है जनाब मूसा की नस्ल, यह है बनी इसराइल, यह है बनी इस्माइल, यानी भाइयों की नस्ल से तुम्हारे जैसा एक नबी बर्पा करेंगे। यह तौरेत में जिक्र हो गया। मुझे एक वाकया याद आया दाराने मोहतरम, जो मैंने पिछले या इससे पहले साल की इसी अय्याम फातिमिया की मजलिस में पढ़ा था। जल्दी जल्दी मैं उस वाक़े तक जाना चाहता हूँ और तौरेत से रिलेट करना चाहता हूँ। जब मैं तौरेत के जुमले पढ़ रहा था तो मुझे अचानक से वो ये वाक़या याद आया कि वो दौर था जब रसूल आए और मुशरिकीन ने तय किया था, अभी बचपना था रिसालत का, कि जहाँ इनको पाएंगे हम कत्ल कर देंगे। और हज़रत अबू तालिब जो थे वो साए के साथ अपने भतीजे के रहते थे, क्योंकि मुशरिकीन ने तय किया था कि जहाँ मिलेंगे हम कत्ल कर देंगे मोहम्मद को। एक दिन ऐसा हुआ कि नजर बची, रसूल कहीं निकल गए। अब जनाब अबू तालिब को खबर हुई कि आपका भतीजा नहीं मिल रहा है। जनाब अबू तालिब ने अपने गुलामों को बुलाया, जवानों को बुलाया और कहा, देखो मैं अपने भतीजे को तलाश करने जा रहा हूँ, ऐसा करो कि ये मक्के की चारदीवारी के चारों तरफ जो मुशरिक सरदार बैठे हैं ना, इनके बगल में जाके बैठ जाओ। एक एक सरदार के बगल में एक गुलाम, एक जवान बैठ जाए और तलवारें और खंजर छुपा के बैठना। मैं अपने भतीजे को तलाश करने जा रहा हूं, अगरचे मैं खाली वापस आया तो फिर मेरे हुक्म का इंतजार न करना, ये तलवारें और नीमचे इनके गर्दनों में और सीनों में पेवस्त कर देना। जनाब अबू तालिब गए, जल्दी जल्दी ये वाकया मैं बयान कर चुका हूं। एक मुकाम पे रसूल मिल गए, लेके वापस आए, वहीं पहुंचे जहां पे मुशरिक सरदार बैठे हुए थे। जब मुशरिक सरदारों ने अबू तालिब के चेहरे पर जलाल देखा, कहा, अरे अबू तालिब तुम्हारे चेहरे पर जलाल कैसा है? कहा, मैं बताऊं जलाल कैसा है, मेरा भतीजा आज गुम हो गया था, अगर ये न मिलता, इतना कहना था कि तलवारें और नीमचे निकल गई। कहा, ये तलवारें और नीमचे तुम्हारे सीनों में और गर्दनों में पेवस्त हो जाते। अब मैं उस मुकाम पे आ गया जहां तक मैं लाना चाहता था। यह कहने के बाद जनाब अबू तालिब ने एक शेर कहा, मुशरिक सरदारों को खिताब करके, अलम तालिमू इन्ना वजदना मोहम्मदन नबी उनका मूसा खुत्ता ज़ालिका फिल कुताबी, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया? तौरेत कह रही है कि मूसा तुम्हारे भाइयों की नस्ल से तुम्हारे जैसा नबी पैदा करेंगे। अबू तालिब मुशरिक सरदारों को बता रहे हैं कि मोहम्मद मूसा जैसे है, खुत्ता ज़ालिका फिल कुताबी, जिसका तस्किरा हमने पुरानी मुकद्दस किताबों में पढ़ा है। क्या साबित किया अबू तालिब ने? यह कह के 3 ईमान। मूसा बेईमान, मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह के नबी है, तो जब मूसा बेईमान तो अल्लाह बेईमान। आसमानी किताब पे ईमान, किताबुल्लाह है, जब किताबुल्लाह पे ईमान तो अल्लाह पे ईमान। और मोहम्मद पे ईमान, मोहम्मद रसूल अल्लाह है, तो अबू तालिब उसका नाम है जो रसूल, उसका मोहम्मद पे भी ईमान रखता हो, आसमानी किताब पे भी ईमान रखता हो और मूसा पे भी ईमान रखता हो। तो उन बेईमानों से मैं पूछना चाहता हूँ जो अबू तालिब के ईमान पर शक करते हैं, उन्हें अपने ईमान पे पहले चेक करना चाहिए कि वो किस मुकाम पे है। सलवात पढ़िएगा। जनाब अबू तालिब आसमानी किताबों को, कोई काफिर तौरेत और ज़बूर और इंजील और कुरान के बारे में बताएगा? आपने कह दिया महज कलमा शर्त नहीं है। अगर मौका मिला और मुझे इतना वक्त मिला तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह बयान करूंगा, नहीं तो फिर मस्जिद वाली मजलिस में इंशाल्लाह। तो जनाब पुरानी मुकद्दस किताबों, अभी तौरेत का जुमला ख़त्म नहीं हुआ। मूसा, हम तुम्हारे भाइयों की नस्ल से तुम्हारे जैसा एक नबी बर्पा करेंगे, उसका हर काम अल्लाह के नाम से शुरू होगा, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उसके मुंह में हम अपनी जबान दे देंगे। तौरेत के जुमले उसके मुंह में, किसके मुंह में? वो जो नबी पैदा होगा। कौन जबान दे देगा? अल्लाह। कौन जबान देगा? अल्लाह। किसके मुंह में? जो नबी पैदा होगा।
अज़ादाराने मोहतरम, यही तो हम कहते हैं कि मोहम्मद जब मुंह खोलता है मर्ज़ी परवरदिगार के मुताबिक बोलता है, मर्ज़ी परवरदिगार के मुताबिक बोलता है। जब भी बोले, जैसे भी बोले, जिसके लिए बोले, कब बोला, हमारा तो ये मानना है कि ये नबी, ये मोहम्मद नहीं बोला बल्कि खुदा बोला। मैंने पिछले साल मजलिस में कहा था कि पूरी उम्र परवरदिगार मोहम्मद के लहजे में तुमसे बात करता रहा, लफ्ज उसके थे, लहजा तुम्हारे रसूल का था, लफ्ज उसके थे, लहजा तुम्हारे रसूल का था। अज़ादाराने मोहतरम, ये तौरेत के जोड़े, उसी तौरेत में एक नबी गुजरे हैं हजरत हबाकूक, जिनकी खबर मोहतरम ईरान के किसी शहर में है। अज़ादाराने मोहतरम, इसी तौरेत के पहले बाब में, पहले चैप्टर में एक जिक्र होता है जनाब इब्राहिम का कि इब्राहिम, हमने तुम्हारे बेटे के हक में तुम्हारी दुआ को कबूल किया, हम तुम्हारे बेटे की नस्ल को बढ़ाएंगे, उसको बरकत देंगे और उसकी बरकत शुदा नस्ल में 12 सरदार होंगे। वही तौरेत, वही चैप्टर, वही बाब। जनाब इब्राहिम के बाद जनाब याकूब, जनाब यूसुफ के वालिद, 12 बेटों के बाप। जब जनाब याकूब का वक्त आखिर आया, उनमें एक बेटे का नाम यहूदा था और इसी यहूदा से यहूदी बने। तो इन्हें, और ये जो हजरत यहूदा थे, ये हजरत ईसा के मुर्सरे आला में इनका शुमार होता है, उनके अजदाद में इनका शुमार होता है। इन्हीं ने अपने सारे बेटों को, जनाब याकूब ने अपने सारे बेटों को जमा किया, 12 बेटों को, और वसीयत करना शुरू की। कुरान मजीद में भी जनाब याकूब की वसीयत का हल्का सा हिस्सा मिलता है, लेकिन तौरेत में बड़ा डिटेल में है। और ये कहा, अपने बेटों को बुला के खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद जब वसीयत शुरू की, तो जब यहूदा तक पहुंचे तो कहा, ये मेरा बेटा यहूदा जो है, इसकी नस्ल में सल्तनत का असा होगा। जो जुमला है वो मैं अदा कर रहा हूं। सल्तनत का असा का मतलब, असा माने डंडा, सल्तनत का डंडा मतलब इसकी नस्ल में सल्तनत होगी जब तक कि शीलूह ना आ जाए। शीन ये वाव लाम छोटी है, शीलूह। अच्छा, जितने भी तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमा किया है ना, ये लफ्ज शीलूह को इब्रानी जबान का लफ्ज है, वही लिखा है एज इट इज। चाहे उर्दू में देखिए, चाहे हिंदी में देखिए, चाहे इंग्लिश में देखिए। ये मेरा बेटा यहूदा जो है, इसकी नस्ल में सल्तनत का असा होगा जब तक कि शीलू ना आ जाए। एक आध मुहक्किक ने जाके ये लिखा कि शीलू का माने होता है शेर के। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, शीलू के माने होते हैं शेर के। अब मैं तर्जुमा करूं, ये मेरा बेटा यहूदा जो है, इसकी नस्ल में सल्तनत होगी जब तक कि शेर ना आ जाए। जब तक कि शेर, ये हुकूमत नहीं जो इस वक्त आप देख रहे हैं यहूदियों की, ये तो बस ऐसा ही है कि पीछे से किसी शैतान का हाथ है और उसके बाद बेकसूर मुसलमानों को और मारा जा रहा है। ये वो हुकूमत नहीं, इस हुकूमत से कंसीडर मत कीजिएगा। इस हुकूमत के लिए भले 56 मुल्क खामोश रहे, एक मुल्क काफी था। जब लोगों ने ये कहा ना कि अली का मानने वाला खामोश हो गया, बंकर में चला गया, तो एक दिन जुमे के दिन एक अली का मानने वाला, अली खामनेई 84 बरस के 85 बरस की उम्र में खड़ा होता है, दुनिया के सामने नमाज अदा करके देखता है। दुनिया भर के नमाजी हो या ना हो, अली खामनेई की नमाज देख रहे थे। जो पढ़ता हो या न पढ़ता हो, उसने नमाज अदा की। अदा करने के बाद खाके शफा पे हाथ फेरकर अपने चेहरे मुबारक पर मल के बताया, हम हुसैन के मानने वाले हैं जो तीरों के साए में सजदा करते हैं। हम डर के बंकरों में छुपने वाले नहीं आए। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। ये अली के मानने वाले का कलेजा हो सकता है। ये जिसके दिल में इश्क अली हो वो निकलता है, जो मरने से नहीं डरता। 84 बरस की उम्र हबीब इब्ने मज़ाहिर की, 85 बरस का जवान आया है दुनिया के सामने, नमाज पढ़ रहा। जो नमाज नहीं भी पढ़ता था ना, उस दिन वीडियो पे नमाज देख रहा था अली खामनेई की कि कैसे अदा हो रही है। और बड़ा बेहतरीन मंजर था कि जब खाके शफा पे हाथ फेर के चेहरे मुबारक पे मल के मैसेज दिया है, ये हुसैन इब्ने अली के खून से मिली हुई खाक है। और हुसैन के मानने वाले तीरों के साए में सजदे किया करते हैं।
तुम्हारी ताकतों से डरते नहीं। तो ये इजराइल, ये हुकूमत नहीं यहूदी की जो कहा गई। यहूदियों की दो हुकूमत थी, एक थी यसरब जो रसूल के आने के बाद खत्म हो गई, दूसरी थी खैबर जो अली के वहां जाने के बाद खत्म हुई। बड़ी तवज्जो चाहता हूं। आप तौरेत के जुमले सुनिएगा। जनाबे याकूब ने जो कहा था कि ये मेरा बेटा यहूदा, इसकी नस्ल में सल्तनत होगी जब तक कि शेर ना आ जाए। अब मालूम हुआ मेरे अली की बलागत का जुमला, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा ज़रगामन अजामुल्लैसा कसबरा। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब समझे मेरे मौला ने अपना तारुफ शेर से क्यों करवाया। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि शेर इसलिए करवाया कि मरहब की माँ ने कहा। मौला अली को कैसे मालूम मरहब की माँ ने क्या कहा था? घर में क्या बातें हो रही हैं, अब हर बात थोड़ी सुन रहे हैं कि क्या कहा था। नहीं, आप किताबी दलील देखिए। मौला अली का बाप जब तौरेत जान रहा था, जब अबू तालिब तौरेत को के हिसाब से बता रहा था कि मूसा के जैसा एक नबी आएगा, तो ये तो फिर भी अली है। और उसी किताब से शेर से इसलिए तारुफ कराया। अली ने अपने दुश्मन को कभी धोखे से नहीं मारा, कभी धोखे से नहीं मारा, बता दिया मैं शेर हूं। अगरचे तुम अपनी किताबों को पढ़े होगे तो तुम चले जाओगे वापस। एक ईसाई राहिब के, यहूदी राहिब के जुमले तारीख में मिलते हैं कि जब अली आ रहे थे ना, तो उसने देख के कहा था अब वो आ रहा है जो तुम्हारी हुकूमतों को खत्म करेगा। कैसे बता दिया उसने? क्या इल्म गैब था उसके पास? अगर अभी भी किसी को शक हो, मुझे बताए मरहब की माँ ने कैसे पेशन गोई कर दी। मरहब की माँ, वो पालने वाली, उसने पाला था, आया थी या माँ थी, जो भी है, पालने वाली भी माँ होती है। मरहब की माँ ने कैसे बता दी इल्म गैब? आप कहेंगे साहब सरकार हो ही नहीं सकता, तुम तो अपने रसूल के बारे में भी इल्म गैब के लिए डाउट रखते हो। तो वो तो फिर भी काफिरा थी, तो इल्म गैब की तो मालिक थी नहीं। मरहब की जो माँ थी या आया थी, वो आसमानी किताबों को सहीफों की आलिमा थी। उसने वो जानती थी कि शीलू का मतलब शेर होता है और अरबी में हैदर का मतलब शेर होता है। उसने अपने बेटे को आगाह किया कि देखो सबसे लड़ना, हैदर से न लड़ना, हैदर से न लड़ना। वो पलट गया, माँ का फरमाबरदार बेटा था। अब उनकी एंट्री हुई, जैसे नबियों की, इमामों की राह हक में और एक रोल है, अहम रोल है, उसी तरह से गुमराही की फील्ड में भी बड़ा रोल है। अच्छों को गुमराह किया है। आ गए भेष बदल के। अच्छा, आते ही ऐसी जगह पे है जहां पे इबादत हो रही हो, मस्जिद में आएंगे, सिनेमा हॉल में जाके नहीं बहकाता शका, वहां जाते ही बहके हुए लोग हैं। मजलिस में आए, इमाम बारगाह में आए, जलसों में आए, जहां रसूल के मदह हो रही है, जहां अहले बैत का तस्करा हो, वहां आके बहकाते हैं। भाई इबादत हो रही है, यहां पे भी आके बहका सकता है शैतान। भाई इबादत ही तो है, जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। रसूल ने कहा अच्छा इबादत तो सिर्फ खुदा की है, इबादत तो सिर्फ खुदा की है, तो फिर ये मानो कि अली का जिक्र करने से ऐसा होता है कि जिक्र इसका हो जाए, इबादत उसकी हो जाए, जिक्र इनका हो जाए, इबादत उसकी हो जाए। अज़ादारा ने मोहतरम वो आया, उसने कहा कहाँ जा रहा है? कहा मेरी माँ ने मना किया था कि सबसे लड़ना हैदर नाम के पहलवान से न लड़ना। इसने बहकाया कि न जाने कितने हैदर नाम के पहलवान टहल रहे हैं, भाई किन किन से नहीं लड़ोगे? उसे बात नहीं समझ में आई। आखिरी दलील उसने दी, देखिए माँ का जुमला भी याद रहे और इसका बहकाना भी याद रहे। माँ ने कहा था हैदर नाम के पहलवान से न लड़ना। इसने कहा ये वही हैदर थोड़ी है, ये वही हैदर थोड़ी है जिसका तस्किरा तुम्हारी माँ ने किया था। माँ ने यही हैदर और वही हैदर नहीं बताया था, ना कोई निशानी बताई थी, सिर्फ नाम बताया था कि हैदर सुन लेना, लौट आना। लेकिन यह जुमला उसको असर कर गया कि ये वही हैदर थोड़ी है। अब फिर जा रहा है, अब पीछे शैतान का मंसूबा है, शैतान के बहकावे में जा रहा है और ये जान के जा रहा है कि सामने हैदर है, ये जानते हुए जा रहा है कि सामने हैदर है और शैतान के बहकावे में जा रहा है। अज़ादारा ने मोहतरम तारीख के इस मरहले ने मुझे ये नसीहत दे दी कि अब जो कोई भी ये जानते हुए हैदर के सामने आए, चाहे मर्द हो या औरत, उसके पीछे मंसूबा शैतान का होता है।
एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। जो कोई हैदर के सामने आए उसके पीछे जो मंसूबाबंदी होगी वो शैतान की होगी। तो अज़ादारान मोहतरम वो बहकावे में आ गया और आने के बाद मार दिया गया, खत्म हो गया। तो ये अच्छा लिखने वालों ने तारीख में, उर्दू तारीख में एक जुमला लिखा है, वो मुक़द्दर पे इतना ज़बरदस्त ईमान नहीं देखा होगा आपने कि कहने लगे साहब, जैसे कहते हैं ना कि ये काम हो गया, हमारे मुक़द्दर ही में नहीं था, ये चीज़ हमारी किस्मत में ही नहीं थी। किस्मत तो मुक़द्दर पे इतना मुस्तहकम ईमान, ये खैबर के बाद लिखने वालों ने लिखा कि अली को जो फतह हुई है वो अल्लाह ने अली के मुक़द्दर में लिख दी थी। भाई इतने दिन कोशिश करते रहे, नहीं मिली, कि भाई क्या करें, हमारी किस्मत ही में नहीं था, अली के मुक़द्दर में अल्लाह ने लिख दिया था। यानी अली की जो फजीलत थी उसको अली के खाते में न डाल के मुक़द्दर के अकाउंट में डाला जा रहा था कि ये जो फजीलत है वो मुक़द्दर के खाते में डाल दो कि मुक़द्दर से हो गया, हम गए, हमें तो नहीं मिली, अली के मुक़द्दर में थी। अच्छा चलिए हम मान लेते हैं अली के मुक़द्दर में थी, तो सिर्फ यही फजीलत अली के मुक़द्दर में थी? अगर मुक़द्दर की बात है तो फिर काबे में पैदा होना अली का मुक़द्दर, फिर दामाद रसूल बनना अली का मुक़द्दर, फिर फातिमा का कफू बनना अली का मुक़द्दर, फिर हसनैन का बाबा होना अली का मुक़द्दर, फिर दावत जुलशीरा में रसालत की गवाही देना अली का मुक़द्दर, फिर अली के हाथों में तौरेत और ज़बूर और इंजील और कुरान पढ़ना अली का मुक़द्दर। तो अगर सब अली के मुक़द्दर में था और तुम जानते थे ये अली का मुक़द्दर है, तो अपना फूटा हुआ मुक़द्दर लेके अली से मुकाबला क्यों करते हो? एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर सब अली के मुक़द्दर में था तो फिर अपनी फूटी किस्मत लेके अली के मुकाबले में क्यों आते हो? तुम्हें मालूम है कि अली का मुक़द्दर, देखिए दावत जुलशीरा हो या फिर गदीर खुम का मैदान हो, अली के रोल को आप डिनाई नहीं कर सकते। मैंने बताया, देखिए अपने नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए कह रहा हूं, 3 अकीदे नहीं छोड़ना, एक विलायत अली, एक हक़ ज़हरा और तीसरे वाक़यात करबला। कुछ विरासत में छोड़ के जाओ या न जाओ, अपने बच्चों के सीनों में इन अकीदों को मुंतकिल कर देना। ये 3 अकीदों से कोई कंप्रोमाइज नहीं, कहीं से नहीं करो, विलायत अली, हक़ ज़हरा, वाक़यात करबला। तो इन अकीदों के साथ आपको भी जीना है और अपनी औलादों को भी उसी अकीदे के साथ आप उनके सीनों में, जैसे आप विरासत छोड़ के जाते हो ना, ये विरासत में छोड़ के जाना। अली अज़ादारा ने मोहतरम दावत जुलशीरा में क्या हुआ था? रसूल ने क्या कहा? वांज़िर, रसूल के बाद वांज़िर अशीरत कल अक़रबीन, कि लोगों को इस्लाम की दावत दो। रसूल ने अली से क्या कहा कि जाओ खाने की दावत दे आओ। भाई जब दावत देने गए थे तो ये नहीं बताया था ना कि पीछे प्लान क्या है खाना खाने के बाद? कहा खाने की दावत दे के आओ। हुक्म आया इस्लाम की दावत दो, अली जा रहे हैं खाने की दावत देने। यानी रसूल ये के दिल में यह था कि जब आएंगे खाना खा लेंगे तो मैं दावत इस्लाम पेश करूंगा। ज़बान पे खाने की दावत, दिल में है इस्लाम की दावत। तो जिस नबी का पहला दिन रिसालत का तक़य्ये से शुरू होता है, उस नबी की उम्मत को तक़य्ये पे एतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल में है कि जब आएंगे तब हम देंगे। ज़बान से कहा खाने की दावत, 40 अफराद आए, 80 अफराद आए, तारीखों में मिलता है अज़ादारा ने मोहतरम। और रसूल ने इतना खाना रखा था, इतना कम खाना था कि एक सेहतमंद अरब पूरा खाना ख़त्म कर दे। लेकिन रसूल ने पहले नोश फरमाया और उसके बाद कहा कि बिस्मिल्लाह, अब आप लोग खाएं। खाना ख़त्म ही नहीं हुआ, सब सैराब हो गए। तो ये एक मोजज़ा है ना, जितने रसूल आए पहले रिसालत का ऐलान किया, फिर मोजज़ा दिखाया। हमारे नबी ने पहले मोजज़ा दिखाया, फिर रिसालत का ऐलान किया। अच्छा, दावत की जो कॉन्सेप्ट होता है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि मुझे अपने घर पे दावत करनी है, मुझे 10, 12, 15 दोस्तों को बुलाना है दावत के लिए। अब मेरा घर छोटा है, मेरे पास उतना बड़ा ड्राइंग रूम नहीं है, मेरे पास ये कुछ परेशानी है। आपस में होता है ना कि आपके यहाँ फंक्शन है, आपने पड़ोस का घर ले लिया, उनके यहाँ मेहमान को बुला लिया। तो मुझे दावत करनी थी। अब मेरे बड़े भाई मिसाल के तौर पे शानू भाई थे, मैंने उनसे कहा कि सरकार आपके ड्राइंग रूम में मैं अपने दोस्तों को, अपने ख़ानदान वालों को बुला लूँ और 10-15 लोग होंगे, दावत का इंतज़ाम मैं करूँगा, आप मुझे अपने घर का वो स्पेस
और वो जगह दे दे। दावत ज़ुलशीरा ज़हनों में रहे। आपने कहा ठीक, बिल्कुल, किस डेट में करना, मैंने बताया फला डेट में। अब इससे जरा सा हटके अगर मैं इसको बनाऊं, मैं कहूँगी देखिए दावत तो होगी, लेकिन जब दावत खत्म हो जाएगी तो मैं अपना मिशन उनको समझाऊंगा, अपना एम उनको समझाऊंगा, जो मेरी तंजीम है उसके बारे में लोगों को बताऊंगा, उनको अपना मेंबर बनाऊंगा, चाहूंगा कि वो लोग हमारी तंजीम में शामिल हों, चाहूंगा कि वो लोग मेरे मिशन से जुड़ें, चाहूंगा जो मेरा एजेंडा है वो मैं लोगों के सामने रखूं। खाना खत्म होने के बाद आधा एक घंटे की मैं तकरीर दूंगा, लोगों के दिमाग को मैं अपनी ओर मायल करने की कोशिश करूंगा और मेंबर बनाऊंगा। अज़ादारान मोहतरम, ईमानदारी से बताइएगा कि अगर ये उस मिशन में मेरे साथ हैं तब तो अपने घर का इस्तेमाल हमें करने देंगे, वरना कहेंगे सरकार ऐसा है, दावत तक तो ठीक था, लेकिन ये दावत के बाद की जो आपकी प्लानिंग है मैं आपके साथ उसमें नहीं हूं। अबू तालिब के घर पे जो दावत का इंतजाम हुआ, अगर मोहम्मद का और अबू तालिब का एजेंडा एक न होता तो अबू तालिब अपनी ड्योढ़ी का इस्तेमाल दावत ज़ुलशीरा के लिए नहीं करने देते। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले वक्त। अगर दोनों का एजेंडा एक न होता तो ये तौहीद की संगे बुनियाद अबू तालिब के टेहड़ी पे नहीं रखी जाती। अज़ादारान मोहतरम, ये दोनों बताता है कि दोनों का मकसद एक है। अच्छा, दावत ज़ुलशीरा में क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? कुम या सैयदी या मौलाई, रसूल से मुखातिब हुए। अबू लहब को बिठाया, 2-3 दिन का मसला था, वो अलग चीज़ है। कहा खड़े होइए, ऐ मेरे सैयदो सरदार खड़े हो, बल्लिग रसालता रब्बिक, पहुंचा दीजिए रसालत को जो आपके रब की है, जो आपके रब ने आपको दी है। ये जनाब अबू तालिब का जुमला है तारीख में, बल्लिग रसालता रब्बिक। मैं कहूँगा एहसान तो हो गया परवरदिगार, अबू तालिब का एहसान हो गया तेरे हबीब पे। तूने तो अपने हबीब पे किसी का एहसान होने ही नहीं दिया। बाप को विलादत से पहले उठा लिया, माँ को 5 बरस की उम्र में उठा लिया। तू अपने हबीब को इतना चाहता है कि तू नहीं चाहता मेरे हबीब पे कोई एहसान करे। यह अबू तालिब का एहसान तो हो गया। अब परवरदिगार कहे कि तो सही, अगर मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अबू तालिब के इस एहसान को वापस न कर दूं तो कहना गदीर के मैदान में, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगता रसालता, बल्लिग रसालत रब्बिक। तीनों अल्फाज वही जो अबू तालिब ने दावत ज़ुलशीरा में अपने भतीजे के लिए इस्तेमाल किए हैं। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। उन्हीं लफ्जों के साथ परवरदिगार ने वापस कर दिया। मेरे माबूद, अबू तालिब ने सैयदी और मौलाई में तो कहा था, कहा क्यों घबराते हो, मेरा नबी हाथ पे उठाएगा, मन कुंतुम मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला। वो भी जुमला वापस करूंगा, मैं अपने रसूल का एहसान नहीं लेना चाहता। अच्छा, ये तो आ गया ज़ुलशीरे से गदीर तक। अब यहां रसूल खड़े हुए। कौन है रसूल? दुनिया का सबसे बड़ा इंसान, नबियों का सरदार, नूर अव्वल, खल्क़ अव्वल। कोई भी दुनिया में किस छोटे से छोटा नेता हो, बड़ी से बड़ी कंपनी का डायरेक्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, जब वो तकरीर करता है तो ऐसा नहीं है कि 30 सेकंड की तकरीर करके उतर जाए। आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, छोटे से आपके नगर निगम का सभासद भी आ जाएगा इलेक्शन के टाइम में तो आधा घंटा 40 मिनट तकरीर करेगा। अपने नबी का वो खुतबा देखिए जो दावत ज़ुलशीरा में दिया। नबी ने क्या कहा? ऐ अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वालों, और खुतबा शुरू होता, ऐ अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वालों, मैं खुदावंद वाहिद और आदिल की तरफ से रसूल बन के आया हूं। मुझे रसूल मानो, इसमें दुनिया की भी खैर है और आखिरत की भी खैर है जो कोई मेरी मदद करे। खुतबा खत्म। मैं खुदावंद वाहिद और आदिल की तरफ से रसूल बन के आया हूं, मुझे रसूल मानो, इसमें दुनिया की भी खैर है, आखिरत की भी खैर है जो कोई मेरी मदद करे। बड़ा छोटा सा खुतबा है। अब लोग कहेंगे इसमें क्या है? इसमें पूरा इस्लाम है,
इस खुतबे में पूरा इस्लाम छुपा है। मैं इस खुतबे को आपके सामने पूरा खोल के रखने की कोशिश करूंगा। अगर आपके शादाब ज़हनों तक पहुंच जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। क्या कहा? मैं खुदावंद वाहिद और आदिल, वाहिद यानी तौहीद, आदिल मतलब आदिल, रसूल बन के आयो, नबी बन के आयो यानी नबूवत। इसमें दुनिया की भी खैर है और आखिरत की भी खैर है यानी क़यामत है। जो कोई मेरी मदद करे यानी इमामत। पूरा उसूल दीन है तौहीद, आदिल, नबूवत, इमामत, क़यामत। पूरे दीन के पांचों उसूल रसूल के इस खुतबे में है। मैं आदिल, आदिल, मैं नबी बन के आया, नबूवत, इसमें आखिरत भी है यानी क़यामत, और है जो कोई मेरी मदद करे यानी इमामत। पूरा उसूल दीन इसमें छुपा था। एक बच्चा बोला, एक बच्चा इतने मजमे में से, जिसका सिन कम था, जिसकी पिंडलियां कमजोर थी, उसने कहा या रसूल अल्लाह। पहला जुमला अली का, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी नुसरत करूंगा। अली को बुलाया। बुलाने के बाद मजमे की तरफ रुख किया, कांधे पे हाथ रखा, कहा हाजा अली इब्न अबी तालिब, यह अबी तालिब का बेटा अली है। हाजा अखी, ये मेरा भाई है। हाजा वसी, ये मेरा वसी है। हाजा जान, हाजा वसी, हाजा अखी व वसी व खलीफती व वलीउल्लाह फि दुनिया वल आखिरा। ये मेरा भाई है, मेरा वसी है, मेरा जानशीन है। ये दुनिया और आखिरत में अल्लाह का वली है। ये रसूल का जुमला है। अब अज़ादारान मोहतरम, खुतबे में तो उसूल दीन था। अब खुतबा और रसूल के इस कलाम में आपको पूरा कलमा मिलेगा। कैसे? रसूल ने कहा मैं खुदावंद वाहिद। अगर इसका अरबी में तर्जुमा करें खुदावंद वाहिद तो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात है। खुदावंद वाहिद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। किसने कहा? रसूल ने। नीचे से अली ने कहा या रसूल अल्लाह, यानी मोहम्मद रसूल अल्लाह। फिर रसूल ने क्या कहा कि वलीउल्लाह फि दुनिया व आखिरा, यानी अली वलीउल्लाह। अब रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अली ने कहा मोहम्मद रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया वो कहती है जो अली ने कहा, जो नबी ने कहा अली वलीउल्लाह, वो हमारे सिवा कोई नहीं कहता। यानी रसूल जो कहे वो करो, जो कहे वो करो। ये इत्तिबाए रसूल और इताअत रसूल यही है। तो रसूल ने जो कहा अली वलीउल्लाह वो हम करते हैं, और रसूल के कहे पे जो अमल करे उसे सुन्नत कहते हैं। तो पूरी दुनिया के मुसलमान में एक फिरका ऐसा है जो कलमे में सुन्नत रसूल को फॉलो कर रहा है। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। पूरी दुनिया में जो कलमा है अली के या रसूल अल्लाह तक ही है। जो अली वलीउल्लाह का कायल है ना, वो रसूल की सुन्नत है। रसूल ने कहा है तो सुन्नत रसूल पे अमल पूरी दुनिया के मुसलमान जितने भी हैं। बस मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। दाराने मोहतरम, जल्दी जल्दी चंद फिक्रे और उसके बाद रब्ते मसाइल। तो ये वो अली है जो दावत ज़ुलशीरा से लेके मैंने बताया कि विलायत औली हक़ का ज़हरा, वाक़यात करबला तो दौरान मुहर्रम सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि फ़ज़ाइल में विलायत अली हो और मसाइब में तो हक़ ज़हरा का तस्किरा हो नहीं है इस अय्याम में। तो अज़ादारान मोहतरम, अली दावत ज़ुलशीरा से लेकर और ग़दीर के मैदान तक रसूल के साथ रहे। अब दावत ज़ुलशीरा पे के बाद लोगों ने लिखा कि बच्चों में ये इस्लाम लाए, बुज़ुर्गों में ये बुज़ुर्ग इस्लाम लाए, और औरतों में सबसे पहले ये इस्लाम। बड़ा पूरा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, कि इतने एज में ये लाए, ये लाए, ये लाए इस्लाम। अगर सिर्फ महज कलमा पढ़ लेना से मुसलमान हो जाना साबित होता तो मैं आपको अभी दलील दे रहा हूँ, बात वाज़ेह हो जाएगी। अगर नतीजा पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। एक उर्दू की तारीख़ है जिसमें रसूल की हदीसें हैं और वाक़यात हैं, जिसमें ज़्यादातर हदीसें जानवरों से रिलेटेड है। जो जानवरों के साथ जो वाक़यात हुए और हदीसें हुई उसमें, अच्छा, रसूल पे जब वही आई है अज़दारान मोहतरम, तो रसूल, हमारे भाइयों की अक़ीदा है कि बीबी खदीजा के पास गए, ठीक है, और बीबी खदीजा ने इससे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उन्होंने कहा कि हमारे एक इब्ने अमन है, ये हमारा अक़ीदा नहीं है।
इब्ने अमन है। इब्ने अमन हमारे मतलब ईसाइयों के एक बहुत बड़े आलिम जिनको आसमानी किताबों पे उबूर हासिल है, उनका नाम है वर्का इब्ने नौफल। कि उनके पास चलते हैं, वो बताएंगे कि आप रसूल हैं अल्लाह के कि नहीं है, जो ये जो है आपके ऊपर वही आई है। ये गए वर्का के पास, ठीक है, किताबों में तस्करा मिलता है। वर्का ने भी तस्दीक कर दी कि हाँ आप है रसूल। वर्का किसी आलिम का मैं एक जुमला सुन रहा था, बड़ा खूबसूरत जुमला, उन्हीं ने कहा कि ये रसूल के ऊपर हुए मसाइबों में सबसे बड़े मसाइबों में एक मसाइब ये है कि एक वरख पूरी किताब की तस्दीक कर रहा था, एक वरख पूरी किताब की तस्दीक कर रहा था कि ये वही आई है, आप अल्लाह के रसूल है कि नहीं है। कौन कर रहा है? ईसाई। ईसाई आलिम बता रहा है कि ये वही आई है। ये हमारा अकीदा नहीं, हम लोगों का अकीदा खैर दूसरा है, इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो पढ़ूंगा। अज़ादारा ने मोहतरम, इसी उर्दू की किताबों में जो तारीखी किताबें हैं उसमें रसूल का एक वाक़या ये लिखा है कि मुशरिकीन खड़े हुए हैं, रसूल जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उन्होंने कहा जी मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह की जानिब से। कहे हम कैसे माने, हम कैसे मानो? कहा ये एक जानवर होता है जंगली जिसे कहते हैं बिज्जू, वो भागता हुआ जा रहा था। तो कहने लगे इसको आप बुला लीजिए, अगर ये आपके बुलाने पे आ जाए तो हम मान जाएंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अच्छा, वहशी जानवर है ये, और वहशी जानवर का अंदाज ये होता है कि पीछे से पुकारो तो और तेज भागता है, और तेज भागता है, देखता नहीं है पलट के, और तेज भागता है। रसूल ने आवाज दी, रुक गया, पलटा, आने लगा रसूल की तरफ। अब ये इनका मकसद कलमा पढ़ना थोड़ी था, इनका मकसद तो ये हिदायत को बंद कर देना था कि ऐसा ना कर सके तो ये हिदायत के दरवाजे बंद हो जाए जो लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। आ गया, अब जब आ गया कहने लगे हम कैसे मानो, हो सकता है ये आपसे मानूस हो, यहीं आसपास कहीं रहता हो, आपको देखा हो, इससे कहिए कि ये कलमा पढ़े। रसूल ने हुक्म दिया, पढ़, कलमा पढ़। वो कलमा पढ़ने लगा। अब ये घबरा गए, इनमें से कुछ ने तो कलमा पढ़ लिया। तो अज़ादारा ने मोहतरम, ये हादसन मुसलमान और है, जो जानवरों से सुन के कलमा पढ़ ले वो और है, और जो रसूल को सुन के पढ़े वो और होते हैं। ये हादसन मुसलमान हो गए। और सुनिए, एक जानवर होता है गो, सारी किताबों में है स्टेप बाय स्टेप, और इंशाल्लाह एक नतीजा देना है। एक जानवर होता है गो। एक शख्स अपनी आस्तीन में गो को छुपा के लाया रसूल के पास। कहा आप अल्लाह के रसूल है? कहा बेशक मैं अल्लाह के रसूल हूं। कहा हम कैसे माने? उसने अपनी आस्तीन झटकी, गो नीचे गिरा। कहा इससे कहिए कि कलमा पढ़े। जहनों में रहे, लोगों ने कहा है किसी ने 13 बरस में इस्लाम कलमा पढ़ा, किसी ने 35 बरस में पढ़ा, किसी 40 बरस में पढ़ा, किसी ने औरतों में ये हुए और मर्दों में ये हुए, उसमें ये हुए, जहनों में रहे। कहा कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। कलमा जब उसने पढ़ दिया तो कुछ तो मुसलमान हो गए और कुछ को तो होने ही नहीं था, वो तो क्रॉस चेक करने आए थे, उनका मंसूबा दूसरा था। मुशरिकीन खड़े हैं, रसूल जा रहे हैं, एक दरख्त के नीचे रसूल को बुलाया, फिर वही सवाल आप अल्लाह के रसूल हैं? कहा बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं। दरख्त से कहे कि कलमा पढ़े। रसूल ने हुक्म किया, दरख्त ने कलमा पढ़ दिया। यमन से एक डेलीगेशन आया, कहा आप अल्लाह के रसूल हैं, हम नहीं मानते आप अल्लाह के रसूल हैं। कहा कैसे मानोगे? कहा ये पत्थर की संग्रेजें हैं कि कंकरियां हैं, इनसे कहो कि ये तस्बीह इलाही करे, कलमा पढ़े। रसूल ने हाथों पे लिया, हुक्म दिया कलमा पढ़ो, वो कलमा पढ़ने लगे। बिच्छू ने कलमा पढ़ लिया, गो ने कलमा पढ़ लिया, दरख्त ने कलमा पढ़ लिया, संग्रेजों ने कलमा पढ़ लिया। ये सब कलमा पढ़ के क्या मुसलमान हो गए? ये सब कलमा पढ़ के क्या मुसलमान हो? अगर महज कलमा पढ़ लेना ही ईमान लाने की और मुसलमान होने की शर्त थी तो फिर लिखो अपनी किताबों में कि बिज्जुओं में फला बिज्जू इस्लाम लाया सबसे पहले, गोहों में फला गो इस्लाम लाया, दरख्तों में फला दरख्त इस्लाम लाया, कंकरियों में फला कंकरियां इस्लाम लाई। महज कलमा पढ़ लेना मुसलमान होने की दलील नहीं। ये जिद सिर्फ अबू तालिब के लिए आए। एक सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। ये सिर्फ जिद हजरत अबू तालिब के लिए है और किसी के लिए नहीं है। पूछो मौला अली से, जब दावत जुलशीरा में कहा या रसूल अल्लाह, मैं कहूंगा मौला अली पहले कलमा तो पढ़ लीजिए। ये रसूल की रिसालत की गवाही दे रहे हैं, कलमा तो पहले पढ़ी। दावत जुलशीरा है, अभी कलमा नहीं पढ़ा अली ने।
कलमा तो पढ़ लीजिए। शायद अली पलट के जवाब दे कि ना अहमक तू नहीं जानता, हम कलमा पढ़ने वालों में से नहीं आए, पढ़ाने वालों में से आए। हम कलमा पढ़ने वालों में से नहीं है, हम कलमा पढ़ाने वालों में से हैं। ये नाइंसाफी है कि नहीं है? बताएं कि रसूल को नबूवत मिल जाए बगैर कलमा पढ़े और बिज्जू कलमा पढ़ के भी मुसलमान ना हो। भाई गोह कलमा पढ़ने के बाद भी मुसलमान ना हो, पेड़ कलमा पढ़ के भी मुसलमान ना हो, रसूल बगैर कलमा पढ़े नबूवत तक पा जाए। तो महज कलमा शर्त नहीं है। और अबू तालिब के ईमान पर शक करने वालों के पास सिर्फ एक स्टेप है कि कलमा नहीं पढ़ा, इसके सिवा दूसरी कोई दलील नहीं है। सिर्फ एक दलील है कि कलमा नहीं पढ़ा, और कोई दूसरी दलील नहीं है। मैंने अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर इतना तो साबित करने की कोशिश की कि महज कलमा पढ़ लेना मुसलमान होने की दलील नहीं है। आज़ादाराने मोहतरम, बस मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। तो ये वो मेरा रसूल है जो आया, आने के बाद अली ने दावत ज़ुलशीरा से लेकर और कदीर के मैदान तक साथ दिया है। और ये उसके घर वाले हैं, ये अहले बैत हैं। आज जो ये अय्याम फातिमिया का आगाज़ है नाज़दाराने मोहतरम, ये रसूल की बेटी की बेकसी के लिए ये और ये सिर्फ जनाब ज़ैनब की, जनाब ज़हरा की बेकसी नहीं है, ये अली मुर्तज़ा की बेकसी का नाम भी है, ये अली मुर्तज़ा की मजबूरी के नाम भी है ये अय्याम। आप मुझे बताओ मुसलमानों कि तुम्हारे नबी ने जब इस दुनिया में आया तो बेटियां जिंदा दफन हो जाती थी या नहीं होती थी? बेटियों को मार दिया जाता था या नहीं मार दिया जाता था? बच्चियों की तालीम के लिए तुम्हारे रसूल ने सबसे पहला कदम उठाया। बच्चियों को घर से बाइज्जत ब्याह के विदा करना तुम्हारे रसूल ने बताया। बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों का हक तुम्हारे रसूल ने बताया कि दिया करो। तो जिस रसूल ने पूरी कायनात की बेटियों को बचाया भी, पढ़ाया भी, हक भी दिलाया, उसकी खुद की बेटी हक से महरूम चली गई। यह मसला ही नहीं है कि एक बेटी थी या 4 बेटियां थी, यह मसला ही नहीं है। मुसलमानों, तुमसे तो एक भी राजी होके ना गई, 4 होती 5 होती, ये मसला नहीं है। इन बहसों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं कहता हूं चलिए 4 थी, दरबार में तो एक गई थी ना, मुबाहले में भी एक गई थी, सलाम भी रसूल एक बेटी के दर पे करते थे, और निकाह में जो दहेज लिखा गया वो एक ही बेटी का लिखा गया है। हमें बाकी 3 बेटियों का कोई तस्करा नहीं मिलता। मैं मान लेता हूं कि थी, मगर जो मुसीबत ज़हरा ने झेली है बाद वफात रसूल, निकाल के लाओ उन 3 बेटियों की मुसीबत, हमें बताओ, हम सरे मिंबर बयान करेंगे। तुम बताओ तो सही कि वो 3 बेटियां कहां हैं। इतनी मुसीबत। एक दिन रसूल आए बीबी खदीजा के पास और आके कहते हैं, खदीजा तुम्हें कुछ मांगना है तो मुझसे मांग लो। वो बीबी जिसने इस्लाम को सब कुछ दिया था, जिसकी दौलत पे इस्लाम परवान चढ़ा था, बीबी खदीजा ने पास बैठी हुई शहजादी कौनैन की तरफ देखा, कहा, या नबी अल्लाह, अपनी उम्मत से कहिएगा कि इसके ऊपर कोई जुल्म न करे। अपनी उम्मत से कहिएगा कि इससे आवाज़ बुलंद कभी बात न करे। अब रसूल खामोश खदीजा की तरफ देखते हैं। कहा, खदीजा मेरे हाथों की तरफ देखना। खदीजा ने हाथों की तरफ देखा तो क्या देखा कि एक घर का दर है, उसमें एक ज़ईफ़ा खड़ी है जिसके हाथों में असा है, बाल सफेद है। रसूल ने कहा, खदीजा क्या देखा? कहा, एक ज़ईफ़ा है, एक ज़ईफ़ा है जिसके बाल सफेद है, हाथों में ऐसा है। रसूल ने तड़प के कहा, खदीजा ये हमारी जानो तो सही। खदीजा तड़प गई। अज़ादाराने मोहतरम, इतनी मुसीबतें बीती हैं, मुझे शहादत शहजादी कौनैन नहीं पढ़नी। चंद मुसीबतों को बयान करना है, अगर मुझे क़ुव्वत मिली, ताकत मिली तो मैं बयान कर सकूंगा। अज़ादाराने मोहतरम, इतनी मुसीबतें बीती हैं शहजादी कौनैन पे कि रो रो के अपने बाबा की कब्र मुतहर पे जाके कहती थी, बाबा बाबा
मुझ पे इतने मजालिम हुए, अगर दिनों पे पढ़ते तो दिन से रात में तब्दील हो जाते। बाबा मैं जीना नहीं चाहती। जिस माँ के छोटे छोटे बच्चे हो वो माँ कभी तमन्ना नहीं करेगी कि मैं मर जाऊं, चाहे जितना बीमार क्यों ना हो। मुझे नहीं मालूम कि मुसलमानों ने रसूल की बेटी को कितना सताया था जो ये कहती थी कि मैं मरना चाहती हूँ, जीना नहीं चाहती। हाँ अजीजों, अज़ादारान मोहतरम, छोटे छोटे बच्चे, कोई 3 साढ़े 3 बरस का है, कोई 4-5 बरस का है, कोई 6-7 बरस का है। ये वो बच्चे हैं, इन बच्चों के सामने माँ पे जुल्म हुआ है। इन बच्चों की आंखों में आप सोचे किसी के घर में कोई हादसा हो जाए, आग लेके लोग दरवाजे पे पहुंच जाए, एक हुजूम हो जाए, बच्चे डर जाते हैं। उन बच्चों से पूछो कि लोगों के सामने, सबके सामने उनकी माँ पे जुल्म हो रहा है। अजीजों, शाम गरीबा में और इस रात में इतना फर्क है कि शाम गरीबा में माँ के सामने बच्चों को तमाचे मारे गए, और यहाँ पर बच्चों के सामने, मैं आगे जुमला नहीं कह सकता, माँ के साथ अजीजों जलता हुआ दरवाजा शहजादी के ऊपर गिरा। एक हुजूम घर में आया, अली के गले में रेशमाल सितम डाली। एक मर्तबा जब जनाबे जब शहजादी ने देखा अबुल हसन को ले जा रहे, कहा अबुल हसन को छोड़ दो। अल्लाह एक मर्तबा आबा के दामन पे हाथ रखा, इतनी सख्त गिरफ्त थी कि छूटता नहीं था। एक लाइन तलवार के दस्ते से शहजादी की हाथों पर। अजीजों, उम्मत ने उस बीबी को दाहिने हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ने दी जिसने तस्बीह इजाद की थी। अजीजों, बस मैंने आपकी जहमत को तमाम किया। अली जब यह हादसा हो गया ना, तो रात की तारीकी में घर में आते, जख्मी जहरा को हुजरे का पर्दा हटा के छुप छुप के देखा करते, अपने बच्चों को बुलाते, खाट पे बैठ जाते, कहते बच्चों तुम ही बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है। तुम्हारी माँ मुझसे तो बताती नहीं। ज़हरा ने अपने सारे दर्द, अपने सारे गम अली को नहीं बताए। बच्चे खामोश हो जाते, बच्चे कुछ न बयान करते। रोज का मामूल था। एक दिन इमाम हसन ने कहा बाबा मैं बताऊं मेरी माँ कितनी जख्मी है, मैं बताऊं मेरी माँ कितनी जख्मी है। कहा बेटा हसन मेरा लाल मेरे पास आ। हसन के माथे को चूमा, अपने पास बिठाया। कहा बेटा हसन बता। कहा बाबा तू शेरे खुदा है ना, बाबा तू फातह खैबर है। बाबा तेरी गुर्बत की कसम, हमारी माँ कई दिन हो गए नमाज में कुनूत के लिए हाथों को बुलंद नहीं करती। हाँ अजीजों, हमारी माँ कई दिन हो गए नमाज में कुनूत के लिए हाथों को बुलंद नहीं करती। घर में जब चलती है एक हाथ पसली पे होता है, एक दीवार पे होता है। इतना जुल्म हुआ है मुसलमानों रसूल की बेटी पर। हाँ सदारा ने मोहतरम, मैंने आपकी ज़हमत को तमाम किया। इमाम हसन का यह दस्तूर था, जब वो गलियों में जाते थे तो लोगों ने ये देखा, उनके साथ चलने वालों ने, कि मौला जा रहे हैं, सामने से कुछ लोग आ रहे हैं, अपने मुंह को फेर लेते थे, दीवार की तरफ कर लेते थे, और जब पलटते थे ना तो मेरे मौला की आंखों में आंसू, आंखें लाल, चेहरा सुर्ख। लोगों ने पूछा कि मौला हमने ये देखा है कि जब आप गली में जाते हैं सामने से कुछ ऐसे लोग आते हैं, आप मुंह को फेर लेते हैं, आपकी आंखें सुर्ख हो जाती है, आपका चेहरा लाल हो जाता है, क्या वजह है? कहा तुम नहीं जानते, मैं इनके चेहरे देखता हूँ, मुझे मेरी माँ के रुखसार रोने लगता
कहता हूँ जब या ज़हरा तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा, 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 तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा। रोने लगता है ये दिल, कहता हूँ जब या ज़हरा तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा। एक किताबे सास की तस्वीर है तू, एक किताबे गमे सास की तफसीर है तू, हर गमो दर्द की एक बोलती तस्वीर है तू, हर गमो दर्द की एक बोलती तस्वीर है तू, बेकसी पढ़ती है अब भी तेरा नौहा ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा। दी है दुनिया ने तुम्हें कितनी अज़ियत बीबी, दी है दुनिया ने तुम्हें कितनी अज़ियत बीबी, भूल सकते नहीं मोहसिन की शहादत बीबी, भूल सकते नहीं मोहसिन की शहादत बीबी, याद है ले अज़ा को तेरा रोना ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा। रो के कहते हैं बसद रंजो अलम अहले अज़ा, रो के कहते
हैं बसद रंजो अलम अहले अज़ा, शब की तारीकी में उठता है जनाजा तेरा। शब की तारीकी में उठता है जनाजा तेरा। शोरे मातम से सदा आती है ज़हरा ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा। बादे पैगंबर इस्लाम लहू रोती रही। बादे पैगंबर इस्लाम लहू रोती रही। अपने बाबा की जुदाई में तड़पती ही रही। अपने बाबा की जुदाई में तड़पती ही रही। मुख्तसर उम्र में दिखती थी ज़ईफ़ा ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना। जलता दरवाज़ा गिरा या गया मासूमा पर। जलता दरवाज़ा गिरा या गया मासूमा पर। हाँ ये जुल्म भी ढाया गया मासूमा पर। हाँ ये जुल्म भी ढाया गया मासूमा पर। शुक्र हक करती रही फिर भी हमेशा ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना। चश्मे एहसास से बहते हुए अश्कों की कसम। चश्मे एहसास से बहते हुए अश्कों की कसम। चश्मे एहसास से बहते हुए अश्कों की कसम। बस यही कहता हूँ ऐ
बीबी बसद रंजो अलम। बस यही कहता हूँ ऐ बीबी बसद रंजो अलम, नाम ही पूरा मसाइब है तुम्हारा ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना। ऐ सुहेल सा पढ़ो नौ है खातून जिना, ऐसा फरजान पढ़ो नौ है खातून जिना। खून हो पे कर मग़मूम की आँखों से रवां, ऐसा फरजान पढ़ो नौ है खातून जिना। खून हो पे कर मग़मूम की आँखों से रवां, दर्द में डूबी लबों पर हो सदाया ज़हरा है, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना ज़हरा। रोने लगता है ये दिल कहता हूँ जब या ज़हरा, तेरी मज़लूमी पे रोता है ज़माना। हुसैन या हुसैन। हुसैन हुसैन घर जलाने तो कल मांगो आए, घर जलाने तो कल मांगो आए, बचाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में घर बचाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में घर बचाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में घर बचाने कोई नहीं आया। घर जलाने तो कल मांगो आए, घर बचाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में घर बचाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में घर बचाने कोई नहीं आया। क्या वो इस्लाम का ही मरकज था, क्या मदीना था वो मोहम्मद का। क्या वो इस्लाम का ही मरकज था, क्या मदीना था वो मोहम्मद का। लग रहे थे जनाबे ज़हरा के, लग रहे थे जनाबे ज़हरा के, लग रहे थे जनाबे ज़हरा के। ताज़ियाने कोई नहीं आया।
फातिमा का भरे मदीने में, घर बचाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, घर बचाने कोई नहीं आया। रस्सियाँ थी अली की गर्दन में, लोग बाजार से गुजरते थे। रस्सियाँ थी अली की गर्दन में, लोग बाजार से गुजरते थे। सब तमाशाई बन के तकते रहे, सब तमाशाई बन के तकते रहे, सब तमाशाई बन के तकते रहे, पर छुड़ाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, घर बचाने कोई नहीं आया। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, फातिमा का भरे मदीने में, घर बचाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, घर बचाने कोई नहीं आया। दरजला कत्ल हो गए मोहसिन, पसलियां सैयदा की टूट गई। दरजला कत्ल हो गए मोहसिन, पसलियां सैयदा की टूट गई। फिर भी कहते हो तुम की ज़हरा पर, फिर भी कहते हो तुम की ज़हरा पर, फिर भी कहते हो तुम की ज़हरा पर, जुल्म ढाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, घर बचाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, घर बचाने कोई नहीं आया। खुद ही चुनने लगी नबी ज़ादी, बिखरी तहरीर अपने बाबा की। खुद ही चुनने लगी नबी ज़ादी, बिखरी तहरीर अपने बाबा की। मुस्तफ़ा की सनद के टुकड़ों को, मुस्तफ़ा की सनद के टुकड़ों को, मुस्तफ़ा की सनद के टुकड़ों को, जब उठाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, घर बचाने कोई नहीं आया। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, फातिमा का भरे मदीने में, घर बचाने कोई नहीं आया। फातिमा का भरे मदीने में, घर बचाने कोई नहीं आया। हर सितम फातिमा पे ढाया गया, जलता दरवाजा भी गिराया गया। हर सितम फातिमा पे ढाया गया, जलता दरवाजा भी गिराया गया। अपने मेहदी को दी सदा उसने, अपने मेहदी को दी सदा उसने, अपने मेहदी को दी सदा उसने। जब बचाने कोई नहीं आया, फातिमा का भरे मदीने में,
घर बचाने कोई नहीं आया, फातिमा का भरे मदीने में घर बचाने कोई नहीं आया। 8 शव्वाल को हुई अकबर, फिर शहादत नबी की बेटी की। 8 शव्वाल को हुई अकबर, फिर शहादत नबी की बेटी की। गिर रहा था मजार बीबी का, गिर रहा था मजार बीबी का, गिर रहा था मजार बीबी का, पर उठाने कोई नहीं आया, फातिमा का भरे मदीने में घर बचाने कोई नहीं आया। हाय ज़हरा, हाय ज़हरा, फातिमा का भरे मदीने में घर बचाने कोई नहीं आया। Allah